कामायनी हिंदी भाषा का एक महाकाव्य और जयशंकर प्रसाद जी की अमर कृति है। कामायनी आधुनिक छायावाद युग की सर्वोत्तम प्रतिनिधि काव्य है। कामायनी को छायावाद का उपनिषद भी कहा जाता है। ये प्रसाद जी की अंतिम काव्य कृति है और ये महाकाव्य 1936 में प्रकाशित हुई थी। कामायनी की भाषा साहित्यिक, खड़ी बोली और छंद तोटक है। कामायनी में 15 सर्ग चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद है। चिंता सर्ग से लेकर आनंद सर्ग तक की यात्रा करता हुआ ये काव्य हिमगिर की एक चेतनता से समरस होने वाले मन के जीवन का इतिहास है। कामायनी का चिंता सर्ग 1927 में सुधा पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। कामायनी पर जयशंकर प्रसाद जी को मंगला प्रसाद पुरस्कार भी मिला था। कामायनी मन और श्रद्धा, पुरुष और नारी और उनके मनोभाव के विकास की एक कथा है। कामायनी के कथा को पौराणिक और ऐतिहासिक आधार पर लेकर लिखा गया है। कामायनी का कथानक इसी खंड प्रलय के बाद परिस्थितियों से संबंधित है। इसके अनुसार प्रलय के बाद वैवस्वत मनु कामायनी या श्रद्धा के साथ मिलकर मानव सभ्यता की रचना करते हैं। मनु कामायनी के प्रमुख पात्र हैं जो जल प्रलय के बाद जीवित बचे थे। श्रद्धा भी उस प्रलय में बच गई थी। श्रद्धा काम गोत्र की कन्या है, इसलिए उनका नाम कामायनी है। इस कथानक में एक और पात्र है ईड़ा, जो सारस्वत प्रदेश की रानी है। मनु और श्रद्धा का पुत्र मानव है। इसके अलावा असुर, पुरोहित, किलात और आकुली इस काव्य में गौर पात्र हैं और इस कथा का आरंभ विशाल जल प्रलय की घटना के साथ किया गया है। हम देखें तो कामायनी के चिंता सर्ग में मनु भारतीय इतिहास के आदि पुरुष हैं। वे देव जात के शक्तिशाली पुरुष भी माने जाते हैं। जल प्रलय में देव जात का संपूर्ण विनाश हो जाता है। देवताओं में केवल मनु ही अकेले जीवित बचते हैं। इस जल प्रलय में देवताओं की सारमयी और विलासमयी भूमि नष्ट हो गई थी। वह उन्मत्त विलास हुआ क्या स्वप्न रहा या छलना थी। देव षष्ठ की सुख विभावरी ताराओं की कलना थी। कल वासना के प्रतिनिधि वे सब मुरझाए चले गए। आह जले अपनी ज्वाला में, फिर वे जल में गले गए। काम गोत्र में जन्म लेने के कारण श्रद्धा को कामायनी कहा गया है। प्रसाद जी ने कामायनी में आदि मानव की कथा के साथ युगीन समस्याओं पर भी प्रकाश डाला है। कामायनी का अंगिरस श्रृंगार और सांद्रस है और इसकी शैली प्रतीकात्मक है। कामायनी की कथाओं का आधार ऋग्वेद, छंदयोग उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण और भागवत है। इसकी घटनाओं का आधार शतपथ ब्राह्मण से लिया गया है। कामायनी की पूर्व पीठ का प्रेम पथिक है। कामायनी की श्रद्धा का पूर्व संस्करण उर्वशी है। कामायनी का हृदय लज्जा है। कामायनी की कथा के 4 सोपान हैं, जल प्लावन और मनु, मनु श्रद्धा मिलन और गृहस्थ जीवन, मनु ईड़ा मिलन और सारस्वत नगर की घटना और मनु की कैलाश यात्रा। जल प्लावन की समाप्ति के बाद मनु का मन चिंतित था। वे हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर बैठकर जल प्रवाह देख रहे थे कि नौका पास के एक वट वृक्ष से बंधी थी, जिसे महामत्स्य ने एक ही झटके में यहाँ तक पहुंचा दिया था। उनके चारों तरफ जल ही जल था, अर्थात जल प्लवन का महाभयानक दृश्य था। हिमगिर के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक तरल था, एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता, उसे कहो जड़िया चेतन। दूर दूर तक विस्तृत था हिम स्तब्ध उसी के हृदय समान। नीरवतासी शिला चरण से टकराता फिरता पवमान। तरुण तपस्वी सा वह बैठा साधन करता सुर शमशान। नीचे प्रलय सिंध लहरों का होता था सकरुण अवसान। उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार 2-4 खड़े।
हुए हिमधवल जैसे पत्थर बनकर ठिठुरे रहे अड़े। अयवों की दृढ़ मांसपेशियां ऊर्जिस्वा था वीर अपार। फित सिराएं स्वस्थ रक्त था होता था जिनमें संचार। चिंता का तरवदन हो रहा पौरुष जिसमें ओतप्रोत। उधर उपेक्षामय यौवन का बहता भीतर मधुमय स्रोत। बंधी महावट से नौका थी सूखे में अब पड़ी रही। उतर चला था वह जल प्लावन और निकलने लगी मही। निकल रही थी मर्म चेतना करुणा विकल कहानी सी। वहां अकेली प्रकृति सुन रही हस्ती सी पहचानी सी। वो चिंता की पहली रेखा अरे विश्व बन की ब्याली। ज्वालामुखी स्फोट के भीषण प्रथम कंप सी मतवाली। जल प्लावन के विनाश को देखकर मन का हृदय द्रवित हो रहा था। वे अपने अतीत को याद करते हैं। मन विचार करने लगते हैं कि जिन देवताओं के चरणों में समस्त संसार का वैभव था, जिनका जीवन आमोद प्रमोद से व्यतीत हो रहा था, वे देवता भी काल की भूभंगिमा से पल भर में ही नष्ट हो गए। देव संस्कृत के दूसरे विनाश का कारण था निरीह पशुओं का यज्ञ में बलि देना, जिसके कारण समस्त प्राकृतिक शक्तियां उन देवताओं के विरुद्ध थी। जल प्लावन का कारण देवताओं का अहंकार और अतिशय विलास भावना थी और इस महाविनाश में मनु ही बच गए थे। मनु चिंतित और अधीर हो रहे थे। वे एक नौका में बैठकर सागर की लहरों के साथ डूबते उतराते चले जा रहे थे। तभी एक बड़ी मछली ने उनके नौका पर प्रहार किया था। उस मछली के प्रहार से उनकी नौका हिमालय के शिखर पर अटक गई थी और इसके साथ ही मन बच जाते। वे एक ऊंची शिला पर बैठकर इस भयावह जल प्लावन को देखते हैं और मन ही मन विचार करने लगते हैं। इस समय उनके मन में विचार आया कि ये जीवन क्षणभंगुर है, मिथ्या है, मृत्यु ही सत्य है। कुछ समय के बाद प्रलय की रात समाप्त होती है। धीरे धीरे प्रकृति का प्रकोप शांत होने लगता है। मन ने देखा कि प्रलय की रात समाप्त हो रही थी और एक आशा की किरण जाग रही थी। उदयमान ग्रह नक्षत्रों को देखकर मन में जिज्ञासा जगी और उन्हें लगता है कि इसके पीछे कोई अज्ञात शक्ति है जो गहन अंधकार रात के स्थान पर प्रभात की सुनहरी किरण दिखाने के लिए लगी है। यही आशा है। आज अमरता का जीवित हूँ मैं, वह भीषण जर्जर दम आसर के प्रथम अंग का अधम पात्र मैं शाविस्कंभ। ओ जीवन की मरमरीचिका का यवता के अलग विषाद। अरे पुरातन अमृत अगत में ओ मुग्ध जर्जर अवसाद। मौन नाश विध्वंस अंधेरा शून्य बना जो प्रकट अभाव। की सत्य है अरि अमर से तुझको यहाँ कहाँ अब ठाव। तू अरि चिर निद्रा तेरा अंक हिमानी सा शीतल। तू अनंत में लहर बनाती काल जलद की सी हलचल। महानृत्य का विषम सम अरि अखिल स्पंदनों की तू माँ। तेरी ही विभूत बनती है शिष्य सदा होकर अभिशाप। अंधकार के अट्टहास सी मुखरित सदा चिरंतन सत्य। छिपी सृष्टि के कण कण में तू ये सुंदर रहस्य है नित्य। जीवन तेरा क्षुद्र अंश है व्यक्त नील घनमाला में। सौदामणि संधिसा सुंदर क्षण भर रहा उजाला में। पवन पी रहा था शब्दों को निर्जनता की उखड़ी सांस। टकराती थी दीन प्रतुध्वनित बनी हिमशिलाओं के पास। उधू करता ना चाहा था अस्तित्व का तांडवनत। आकर्षण विहीन विद्युत का बने भारवाही थे भृत। मृदु सदस्य शीतल निराश ही आलिंगन पाती थी दृष्टि। परम व्योम से भौतिक कण से बने कुहासों की थी वृष्टि। पास बना उड़ता जाता था यह हुआ भीषण जल संघात। सौर चक्र में आवर्तन था प्रलय निशा का होता अपराध। सौर चक्र में आवर्तन था प्रलय निशा का होता अपराध। तो आज हमने कामायनी के प्रथम सर्ग से आपको परिचित कराया है। इसके दूसरे सर्ग आशा को लेकर के हम जल्दी ही आपके सामने उपस्थित होंगे।